तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम रूफ ट्रसेस के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। इसमें हमारे 80 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विड्थ लोड फैक्टर इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डिजाइन लोड। डिजाइन लोड जो होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं लोड वैल्यू जो होती है उसको। जब भी हमें पैदा करना होता है किसी से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विड्थ लोड फैक्टर से। अगला क्वेश्चन देखिए, परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है पुल इन ऑफ 4.5 मीटर विच इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड सपोर्टिंग जीआई मेटल शीट एंड सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग। तो ये देखिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया भी था कि इलास्टिक क्लैडिंग के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होती है एंड एक प्लास्टिक क्लैडिंग होती है उसके लिए कितनी होती है। तो इलास्टिक क्लैडिंग क्लैडिंग की अगर हम बात करें इलास्टिक क्लैडिंग की अगर हम बात करें स्पैन ओवर 150 होती है। तो ये इलास्टिक क्लैडिंग के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पैन गिवन है 4 पॉइंट कितना दिया गया है 5 मीटर दिया गया है। 150 तो हमारे पास वैल्यू आ ही जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है मिलीमीटर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो दिया गया है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 4500 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ओवर 150 हम कर देंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो 30 हमारे पास आना चाहिए मिलीमीटर में। ओके, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। सो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन टू रूफिंग शीट्स मीट एट ए लोअर पॉइंट। जब दो जो रूफ की जो शीट होती है वो लोअर पॉइंट पे मिल रही है फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग एंड एक्वेट कोन एंगल जंक्शन इट इज कॉल्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेली बोलते हैं। वेली हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्टिंग ऑल द ट्रसेस एंड आल्सो सपोर्टिंग द रूफ शीट। उसको हम क्या बोलते हैं? जो रूफ को शीट करता है एंड वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ऑल ट्रसेस को। ऑल ट्रसेस को वो कनेक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पर्लिन बोलते हैं। पर्लिन हम उसको बोलते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द ब्रेसिंग प्रोवाइड इन प्लेन एंड प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड। ब्रेसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं प्लेन ऑफ एंड पोस्ट में उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम उसको पोर्टल पोर्टल ब्रेसिंग बोलते हैं। पोर्टल ब्रेसिंग। अगला क्या बोल रहा था, स्पेस बिटवीन, किसके बीच में स्पेस? टू एडजेसेंट ट्रसेस जो होती है, दो साथ वाली जो ट्रसेस होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैन, पिच, पे, पैनल। क्या हम उसको बोलेंगे? हम उसको बे बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए वर्टिकल स्टिफनर्ड वेब ऑफ द प्लेट गर्डर लेसर क्लियर डिमेंशन ऑफ द पैनल शुड नॉट एक्सीड। डिमेंशन जो होती है वो शुड नॉट एक्सीड। क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर ये एक एक जो दिया गया लास्ट में ये एक नहीं है, ये टी है। यानी कि 180 टी है, 200 टी है, 85 टी है, 250 टी है। तो इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा 180 टी। 180 टी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारे ऑप्शन गलत हम मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लाइन जॉइनिंग द वर्टिकल ऑफ द ट्रसेस। ए लाइन जॉइनिंग द वर्टिस ऑफ द ट्रसेस। वर्टिस जो होती है यानी कि जो वर्टिस जो होता है, शीर्ष जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको जोड़ने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिज लाइन बोलते हैं, पीक लाइन बोलते हैं, स्काई लाइन या फिर टॉप लाइन। क्या हम उसको बोलते हैं? रिज बोलते हैं। रिज रिज बोलेंगे। टॉप जो होता है उसको रिज हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द बीम आउटसाइड ए वॉल। हमारा कोई बीम है जो
दीवार के बाहर है, अप टू द फ्लोर लेवल, अबव इट इज नाउन एज लिंटल, पुर्लिन, स्पैंड्रेल, राफ्टर। क्या इसका आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा पुर्लिन होगा, नहीं लिंटल नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा स्पैंड्रेल, सी वेरी करेक्ट आंसर होगा जाएगा। अगला देखिए तो बीम प्रोवाइडेड ओवर ट्रसेस, बीम जो है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रसेस के ऊपर टू सपोर्ट द स्लोपर रूफ, जो स्लोपर रूफ है उसको सपोर्ट करने के लिए, विच कैन बी डिजाइन एज ए सिंपल और कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस बीम आर कोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? जोस्ट बोलते हैं, गर्डर बोलते हैं, पुर्लिन बोलते हैं, ग्रिट बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं? तो पुर्लिन ही होता है, वो पुर्लिन ही होता है। अगला देखिए विच वन ऑफ द सेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर सिंपली सपोर्टेड गेंडरी स्लैब गर्डर के लिए, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, आई सेक्शन बी द चैनल अटैच टू द टॉप फ्लेंज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स इन ए रूफ ट्रसेस, कोई मेंबर है जो कि कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है रूफ ट्रसेस में, वो क्या होता है? तो जो कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है वो कौन कौन से मेंबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी है। स्ट्रट जो होती है ये क्या कंप्रेसिव मेंबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विच कैन अलाउड इन गेंट्री सपोर्टेड मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? कौन सा स्पैन होगा? स्पैन ओवर 500, स्पैन ओवर 550, स्पैन ओवर 700 या फिर स्पैन ओवर 750? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो स्पैन ओवर 500 हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है जीसीआई शीट की। जीसीआई शीट जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जी फॉर गैल्वेनिश, देखिए यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन छोड़ दीजिए। सभी को पता है कि जी से क्या बनता है, गैल्वेनिश बनता है, एंड सी से कास्ट बनता है, एंड आई से आयरन बनेगा। तो यही हमारा आंसर होगा या फिर ये होगा? सॉरी कास्ट नहीं बनता है, कोरुगेटेड बनता है, कास्ट आयरन तो अलग चीज है, कोरुगेटेड बनता है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पिच ऑफ रूफ ट्रसेस इज आल्सो रेशो ऑफ, पिच जो होती है रूफ ट्रसेस की वो रेशो होता है किस किन दोनों का रेशो होता है? अगर हम पिच की बात करें तो पिच जो होती है 1/3 से लेकर 1/6 के बीच में वेरी करती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर पिच जो डिग्री में होगी वो भी आगे आगे क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पिच जो होती है उसका रेशियो क्या होता है? तो उसका जो रेशियो होता है हाइट टू स्पैन, यानी कि ऊंचाई से स्पैन का रेशियो जो होता है उसको हम पिच बोलते हैं रूफ ट्रसेस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द रूफ ट्रसेस टू बी मिनिमम, ओवरऑल कॉस्ट जो होती है रूफ ट्रसेस की वो मिनिमम हो सकती है, द कॉस्ट ऑफ ट्रसेस शुड बी इक्वल टू, तो कॉस्ट जो होती है ट्रसेस की वो शुड बी इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होनी चाहिए 2 टाइम्स ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पुलिन प्लस द कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, 2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। पर्लिन की लागत से दोगुना और छत के आवरण की लागत से, इन दोनों से, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पर्लिन होता है प्लस रूफ कवरिंग जो होता है उससे 2 गुना होनी चाहिए। अगला देखिए, एज पर हमारे इस आई स्कोर के अकॉर्डिंग इन द डिजाइन ऑफ स्टड मेंबर in compression depending upon the degree of and restraint provided, the effective length of the member shall be taken as time distance between the center of the connection। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? 0.70 से लेकर 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मेंबर ऑफ द रूफ ट्रसेस, एक रूफ ट्रसेस का एक ऐसा मेंबर दैट सपोर्ट द पुल इन को वो सपोर्ट करता है, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल टाई, मेन स्टड या फिर मेन टाई,
कौन सा है वो जो पुलिन को सपोर्ट करता है? वो प्रिंसिपल राफ्टर ही होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश इज नाउन एज द हाईएस्ट लाइन ऑफ द स्लोपिंग रूप वेयर टू ऑपोजिट स्लोप मीट। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डैश, तो रिज जो होती है वही हाईएस्ट, क्राउन नहीं होता है। क्राउन जो होता है ये किसका होता है? रोड का होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रोड पेमेंट का इज क्राउन। ओके, एंड उसका भी क्राउन ही होता है। लेकिन ट्रसेस की जब भी बात आती है तो उसका रिज होता है, रिज हाईएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पर दो, यानी कि ये वाली जो है स्लोपिंग यहाँ पे मिल रही है, इसको रिज हम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन रूप ट्रसेस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन इज, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आज से आप हमारी कम्युनिटी सेक्शन जो है वहाँ पर भी विजिट किया कीजिए, क्योंकि वो अब वहाँ पर आपको लिए कुछ मॉक टेस्ट या फिर कुछ शेयर किया करेंगे। तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में जो हम शेयर करेंगे उसका नीचे आंसर भी दिया होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो रूफ ट्रसेस जो होती है उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन जो होता है टू एंगल सेक्शन होते हैं, जो कि रखे हुए होते हैं बैक टू बैक, इनको उसकी पीठ के पीछे रखे हुए होते हैं। ये इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग 1893 2002 इज रिलेटेड टू रजिस्ट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, किसको रजिस्ट करता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आईएस कोड 1893 की बात आती है तो सिंपली आपको आंसर जो है भूकंप पर लगा देना है। सी हमारा उस केस में आंसर बन जाता है। ये आईएस कोड जो है भूकंप से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोज्ड लोड इज आल्सो नाउन एज, इम्पोज्ड लोड जो होता है उसका एक और नाम है, वो क्या है? स्पेशल लोड, लाइव लोड, स्नो लोड या फिर बिंड लोड, क्या नाम है उसका? इम्पोज्ड लोड जो होता है उसका एक और नाम है, वो है लाइव लोड। लाइव लोड इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम डेंसिटी जो होती है ऑफ द कोरुगेटेड एंड सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट कंसिडर, जो कि एक्सेप्टेबल होती है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए बाय इंडियन स्टैंडर्ड, कौन आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या होती है? मिनिमम डेंसिटी जो होती है, जो डेंसिटी होगी वो ग्राम पर सीसी में होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मीनिंग यही होता है। तो मिनिमम जो होती है 1.4 होगी, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास यहाँ पे कोरुगेटेड सेमी के लिए पूछा गया था, अगर आपसे एस्बेस्टस सीमेंट के लिए पूछ लिया जाए तो उसके लिए 12 केजी होती है। 12 केजी पर मीटर स्क्वायर से 15 केजी पर मीटर स्क्वायर तक हो सकती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रेकमेंडेड फॉर रूफिंग, रूफिंग के लिए आप किसको रेकमेंड करते हैं कि हमें ये यूज करनी चाहिए? रूफिंग के लिए आप किसको रेकमेंड करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए आप एस्बेस्टस शीट जो होती है उसको रेकमेंड करते हैं। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ी जो होती है 1.05 मीटर होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1.05 मीटर होती है चौड़ी। एंड इसकी लंबाई की अगर हम बात करें 1.05 से लेकर 3 मीटर होती है। ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, डेड लोड जो होता है वो क्या हो, उसमें क्या शामिल होता है? डेड लोड में क्या शामिल होता है? परमानेंट अटैच्ड लोड होता है, टेम्परेरी अटैच्ड लोड, या फिर परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी, या फिर स्नो लोड। क्या होता है? डेड लोड। डेड लोड की जब भी बात आती है तो वो क्या होता है? एक सेल्फ वेट होता है किसी स्ट्रक्चर का। मान के चलो कि मैं एक स्ट्रक्चर हूँ, तो मैं मेरा जो वेट है वो क्या है? परमानेंट अटैच्ड है मुझसे, तो वो परमानेंट अटैच्ड वेट होगा। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्टल इन ब्रिज ट्रसेस। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया, लेकिन हमने इंग्लिश में डिस्कस किया। तो पोर्टल जो होता है ब्रिज ट्रसेस में, उसका क्या फंक्शन होता है?
तो पोर्टल की जब भी बात आती है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेट करता है। स्टेबिलिटी यानी कि एडिशनल स्टेबिलिटी जहाँ पे हमें देनी होती है तो हम वहाँ पर पोर्टल जो होता है ब्रिज ट्रेसेस में उसको प्रोवाइड करते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये दो स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी नहीं दिया गया, कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सिंपल ट्रस कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ट्राइंगल वे। Okay, it can be consist of any other shape immediately part as long as it is stable। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? तो सिर्फ ए स्टेटमेंट जो है वही सही है, हिंदी में भी दिया गया है ए स्टेटमेंट ही सही है, दूसरी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर सरफेस हैज। स्ट्रक्चर सरफेस जो होता है उसके पास क्या होती है? स्मॉल थिकनेस होती है, लार्ज थिकनेस होती है, या फिर मॉडरेट थिकनेस, या फिर आर्बिट थिकनेस क्या होती है? तो उसके पास क्या होती है? कम मोटाई होती है, स्मॉल थिकनेस होती है जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लोड, कौन सा स्ट्रक्चरल लोड है आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए कौन सा स्ट्रक्चरल लोड जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है? डेड लोड, रेन लोड, लाइव लोड, इन्वायरमेंटल लोड, कौन सा लोड जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है? तो जो लोड अप्लाई नहीं होता है वो बारिश होती है, ये अप्लाई नहीं होता है। डेड लोड भी होता है, लाइव लोड तो आपको पता ही है कि क्या होता है, उसमें जो सामान वगैरह होता है वो भी होता है। इन्वायरमेंट का लोड जो होता है उसको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन रेन का लोड जो होता है उसको हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द मेथड यूज टू एस्टैब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड। इन द मेथड ऑफ यूज टू एस्टैब्लिश द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड, व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। रेफरेंस टाइम पीरियड जो होता है वो कितने साल का होता है? रेफरेंस टाइम पीरियड जो होता है वो 50 साल लिया जाता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट बेंड इन रूफ ट्रसेस। बेंड जो होता है रूफ ट्रसेस में, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्लिन बोलेंगे, बे बोलेंगे, नी बोलेंगे, ब्रेस बोलेंगे, क्या हम उसको बोलेंगे? तो हम उसको खंड ही बोलते हैं, बे ही हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस इन स्ट्रस ड्यू टू। देर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस इन स्ट्रट ड्यू टू ट्रसेस, सॉरी ट्रसेस में। तो किसकी वजह से? एजम्पशन मेड, डिजाइन, मटेरियल यूज्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो ट्रसेस होती है उसमें कोई भी बेंडिंग मोमेंट या फिर झुकाव नहीं आता है, जो हमने एजम्पशन बनाई हुई होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है कोई भी बेंडिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रट इज 30 सेंटीमीटर एंड एलोवेबल वर्किंग स्ट्रेस जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग इस सिलेंडर रेशो 625 केजी पर सेंटीमीटर, द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है मेंबर की वो क्या होती है? ये एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया गया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया है, एरिया 30 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड अलोवेबल वर्किंग स्ट्रेस दिया गया है, वर्किंग स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं 625 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये दो वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है मेंबर की ये फाइंड आउट करनी है। सेफ कैरिंग कैपेसिटी जो होती है मेंबर की हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 0.80 सिग्मा इंटू ए। वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं, 0.80 सिग्मा की वैल्यू 625 है हमारे पास। एलोवेबल जो वर्किंग स्ट्रेस दिया गया है, एलोवेबल वर्किंग स्ट्रेस जो दिया गया है 625, ये सिग्मा की वैल्यू है। ए हमारे पास 30 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हमारे पास आ जाएगा। 1530 आ गया, केजी में आंसर आ गया। अब यहाँ पे टन में दिया गया है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 15 टन आ गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ द रूफ इफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट। तो कैसे इफेक्ट करती है, तो इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रूफ पर्लिन इज टेकन एज। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम लेते हैं रूफ पर्लिन में, वो हम कितना लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो WL/10 हम लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्लिन में यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे कि पर्लिन में कुछ और भी पॉइंट्स, जैसे कि उसका वेट कितना होता है। जो जनरली वेट होता है पर्लिन का, वो 8 से लेकर 15 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। 15 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, ये इसका वेट आ गया, नॉर्मली जो वेट हम लेते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये पोलर एक ये है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी लेते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि 2 मीटर हम लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि इसकी वैल्यू कितनी से कितनी वेरी करती है, अगर वैल्यू की वेरी की बात आती है तो 1.5 से लेकर 3 मीटर वैल्यू इसकी वेरी करती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में 2 आता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन लोड्स आर अप्लाइड प्रोपोर्शनली टू ए फ्रेम स्ट्रक्चर। जब हम लोड जो है प्रोपोर्शनली किसको अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर को, कंटेनिंग इट्स मेंबर इन ऑल प्लेन, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेन फ्रेम बोलते हैं, ग्रिड फ्रेम हम उसको बोलते हैं, स्पेस ट्रस या फिर ट्रसेस फ्रेम, क्या उसको बोलते हैं, तो स्पेस फ्रेम हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रसेस इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जियोमेट्रिकल फॉर्म जो होती है ट्रसेस की, वो क्या होती है, ट्राइंगल होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन डिजाइन ऑफ पर्लिन। पर्लिन का डिजाइन आप कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ एंगल सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन। डेप्थ जो होती है एंगल सेक्शन की, वो शुड नॉट बी लेस देन L/45, L/60, L/50 या फिर नो रिलेशन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ एंगल सेक्शन के लिए पूछा गया, तो इसके लिए हमारा आंसर L/45 होता है। लेकिन इन केस ऑफ आपसे ब्रेड्थ की बात हो जाए, यानी कि उसकी चौड़ाई की बात हो जाए, तो उस केस में हमारा L/60 होता है। तो पर्लिन का मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट तो बता दिया कि WL/10 होता है, ये इसका बेंडिंग मोमेंट होता है। इसकी डेप्थ जो होती है ये होती है, ब्रेड्थ जो होती है वो ये होती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैट्स आर यूज्ड इन टेंशन मेंबर इन। फ्लैट जो होते हैं उसको हम टेंशन मेंबर में यूज करते हैं, किस रूप में हम यूज करते हैं, क्या उसका टाइप रहता है। तो फ्लैट जो होते हैं हमको रूफ ट्रसेस में यूज करते हैं। फ्लैट जो होता है हम उसको टेंशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं रूफ ट्रसेस में। रूफ ट्रसेस में हम इसको यूज करते हैं टेंशन मेंबर की तरह, फ्लैट को। अगला देखिए, व्हेन ए बीम इज कनेक्टेड टू स्टेंशन। बीम जो हम उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्टेंशन से कनेक्ट करें। स्टेंशन जो होता है ये भी कॉलम का ही प्रकार होता है। बाय मीन्स ऑफ 2 एंगल रिप्ट टू देम। 2 एंगल जो हम उसको रिप्ट करके कर रहे हैं, रिप्टिंग करके। द कनेक्शन इज नाउन एज। कनेक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे, फ्रेम बनेगी। मान के चलो कि ये हमारा बीम है, इसको हम स्टेंशन से कनेक्ट करें। स्टेंशन क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, स्टेंशन ऐसे में, तो ये क्या बन गई, एक फ्रेम बन गई। ये देखिए फ्रेम बन जाएगी। अगला देखिए, इन केस ऑफ ट्रसेस। ट्रस के केस में मिनिमम नंबर ऑफ रिब्ड रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ रिब्ड जो आपको चाहिए ताकि आप कनेक्शन कर सके ऑफ ए मेंबर टू द ग्यूसेड प्लेट से, 1, 2, 3 या फिर डिपेंड्स ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो वो 2 बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन किंग पोस्ट ट्रसेस इज।
किंग पोस्ट जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है किंग पोस्ट रूफ ट्रसेस में, क्या फंक्शन होता है इसका? तो उसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट द टाई बीम जो होता है उसको रोकना होता है सैगिंग से एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर से सैगिंग होती है उसको रोकना होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ स्लोपिंग रूफ फॉर्मिंग एंड एक्सटर्नल एंगल एक्सीडिंग 180 इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हिप, हिप हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, ए प्रोजेक्टिंग पीस यूजली प्रोवाइडेड टू सपोर्ट ए ट्रस इज कॉल्ड, प्रोजेक्टिंग पीस जो होता है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है ट्रसेस को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज हम उसको बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिकल स्पेसिंग जो होती है ट्रसेस की वो वेरी करती है फ्रॉम, इकोनॉमिकली स्पेसिंग जो होती है ट्रसेस की वो वेरी करती है कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू, L/4 से लेकर L/5। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्मली एंगल ऑफ रूफ ट्रसेस विद एस्बेस्टस शीट शुड बी लेस देन, एंगल ऑफ रूफ ट्रसेस कितना होता है? सिंपली यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्लोप के बारे में पूछा गया है। स्लोप जो होता है एस्बेस्टस के लिए हम कितना रखते हैं, एस्बेस्टस शीट जो होती है उसके लिए कितना रखते हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल के केस में 25 से लेकर 60 डिग्री का हम स्लोप रखते हैं, लेकिन इन केस हमसे क्या पूछा गया है, एस्बेस्टस शीट के बारे में पूछा गया है। तो इस केस में हम क्या रखते हैं, 30 रखते हैं, 30 से कम ही हम रखते हैं। बी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। स्लेट की बारी आती है, स्लेट के लिए हम 35 डिग्री हम रखते हैं। स्लेट के लिए भी याद कर लीजिए क्योंकि स्लेट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 40 हम किसके लिए रखते हैं, 40 जो होता है जो टाइल्स होती है रूफ टाइल्स उसके लिए हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ट्रस इज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस्ड रूफ, लैटिस्ड रूफ जो होती है उसका एक और नाम है, वो क्या है? बेलफास्ट रूफ है, या फिर मेंसर ट्रस है, या फिर क्वीन पोस्ट ट्रस है, या फिर किंग पोस्ट ट्रस है? क्या आंसर है लैटिस्ड रूफ का? तो लैटिस्ड रूफ जो होती है उसका एक और नाम है, वो है बेलफास्ट ट्रस। बेलफास्ट ट्रस जो है वही उसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अलोन विद ऑल द सुपर इम्पोज्ड लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, परमानेंटली अटैच्ड लोड की जब भी बात आती है तो वो डेड लोड के अंदर ही आता है, आगे पीछे किसी में नहीं आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सैग टाई इन ए ट्रस इज मेनली यूज टू रिड्यूस, सैग टाई जो होती है वो किसको कम करने के लिए यूज की जाती है, मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन जो होता है उसको, मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइव लोड टेकन फॉर डिजाइन ऑफ रूफ ऑफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यूजिंग ट्रसेस विच इज एक्सेसिबल इन, कितना होता है, 1.5 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन इजिली ऑन माइल स्टील, माइल स्टील जो होती है उस पर कौन सा ऑपरेशन इनमें से नहीं किया जा इजिली नहीं किया जा सकता है, ड्रिलिंग, पंचिंग, कटिंग, या फिर हार्डनिंग? कौन सा ऑपरेशन होता है जो कि नहीं किया जाता है? माइल्ड स्टील में अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें तो 0.15 से लेकर 0.30% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, पंचिंग भी कर सकते हैं, उसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप हार्डनिंग ऑपरेशन जो होता है वो नहीं कर सकते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन परफेक्ट फ्रेम के लिए, परफेक्ट फ्रेम जो होती है उसके लिए कितने नंबर ऑफ मेंबर की ज़रूरत होती है? विद जे की वैल्यू 29 दी गई है, जे हमारे पास गिवन है 29, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर जो है कितने नंबर ऑफ लगेंगे। तो एन परफेक्ट फ्रेम के लिए एन इज इक्वल टू 2j-3, 2j-3, 2 हमारे पास
कॉमन वैल्यू है, जे की वैल्यू 29 दी गई है, -3, इसको आप फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा हमारे पास 55। कहाँ पर दिया गया है 55, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन माइल्ड स्टील कन्फर्म टू ग्रेड सेकंड, माइल्ड स्टील जो है वो कन्फर्म किया गया कि सेकंड ग्रेड में आएगी, टू बी यूज्ड with the design detail having been worked out on the basis of grade 1 steel, the area of reinforcement shall be, area of reinforce जो होता है वो 10% तक इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेस्ट सुटेबल फॉर, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है बेस्ट सुटेबल होता है किसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है, रिजिड फ्रेम के लिए बेस्ट सुटेबल होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है, रिजिड मेथड जो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर रूफ ट्रसेस के लिए, रूफ ट्रसेस के लिए द मेंबर विच इज यूज्ड एज ट्रांसवर्स मेंबर की तरह हम किसी मेंबर को हम रूफ ट्रसेस में ट्रांसवर्स मेंबर की तरह यूज कर रहे हैं बिटवीन दो ट्रसेस के बीच में, आमने सामने वाली के ट्रसेस के रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम पर्लिन बोलते हैं, सी हमारा इस केस में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टाइज के लिए लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन इज, वो किस में है कंप्रेशन में है, तो 350 होता है स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है। अगला देखिए, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो होती है पर्लिन, रूफ पर्लिन में वो कितनी होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ये डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि WL/10 होता है, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो L/200 हमारा उस केस में आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर्लिन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी, इसका वेट कितना होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है एंड ब्रेड्थ कितनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए पिच्ड रूफ है हमारे पास, एक्यूरेट एंगल फॉर्मिंग बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टू स्लोप इज कॉल्ड, जो एक एक्यूरेट एंगल बनता है जब हमारे टू स्लोप जो है इंटरसेक्ट करते हैं किसी स्थान पर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेली हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टर्म इज डिफाइंड एज डिफ्रेशन और गर्टर, कौन सी यहाँ पे टर्म दी गई है जो कि डिफ्रेशन और गर्टर को फॉर्म कर रही है, डिफाइन कर रही है, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोप। तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोप जब भी इसकी बात आएगी तो वेली हमारा उस केस में आंसर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए अलग पूछा गया है, पीछे वाला क्वेश्चन अलग पूछा गया था। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन पिच्ड रूफ, पिच टाइप की रूफ जो होती है, राफ्टर आर द मेंबर लीड, राफ्टर एक मेंबर होता है जिसको हम लीड करते हैं, कैसे हम उसको बिछाते हैं रखते हैं, तो वो उसको हम रखते हैं परपेंडिकुलर टू रिज, अलोंग रिज टू ईवेज, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर हम रिज के रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड इज टेकन इनटू अकाउंट, विंड एंड अर्थक्वेक लोड जो है उसको हम अकाउंट में ले रहे हैं, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस आर स्पेसिफाइड इन रिवेट में भी इंक्रीज बाय, कितने परसेंट इंक्रीज होता है, 25% तक इंक्रीज हो जाता है परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइव लोड, लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, पोजीशन भी वेरी करती है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह वो वेरी करता है, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही स्टेटमेंट जो है वही हमें चूज करनी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रही है, डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर, तो यही हमारा सही है, ये तो गलत ही हो जाएगी क्योंकि पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड लाइव लोड जो होता है वो चेंज करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज पर्लिन, एंगल सेक्शन जो होता है पर्लिन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं व्हेन स्लोप ऑफ रूफ ट्रसेस इज,
जब हमारा स्लोप जो होता है रूफ ट्रसेस का कितना होता है, रूफ ट्रसेस का स्लोप जो होता है लेस देन 30 होगा, तब हम उसको पर एंगल सेक्शन की तरह यूज करेंगे पर्लिन को। अब ये क्वेश्चन देखिए हिंदी में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ट्रस के मुकाबले स्टील गर्डेड होने का एक फायदा नहीं है। तो क्या फायदा नहीं है, वेट, वजन होने का फायदा नहीं है, बाकी सारे फायदा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश आर फ्रेम फॉर्म बाय नंबर ऑफ स्टेट कनेक्टेड इन शेप ऑफ द ट्राइंगल। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रूफ ट्रस, रूफ ट्रस। अगला देखिए, डैश इज मेड ऑफ थिन वायर मैश। डैश है जिसको हम किससे बना रहे हैं, थिन वायर मैश से बना रहे हैं, यूज फॉर लाइटिंग एंड वेंटिलेटिंग पर्पज के लिए हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड सिलेक्टेड प्लेस इन द रूफ टॉप पर, उसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्स ग्लास हम उसको बोलते हैं, रीइंफोर्स ग्लास। अगला देखिए, व्हाट इज डिफाइंड एज एपेक्स ऑफ द एंगल। कौन सा है इसमें जिसको जो कि इसको डिफाइन कर रहा है, एपेक्स ऑफ एंगल, जो कि बन रहा है फॉर्म बाय टर्मिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस एट द टॉप ऑफ द स्लोप, टॉप ऑफ द स्लोप। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेली, रिज, ईवे या फिर पिच ऑफ द रूफ। तो उसको हम पिच ऑफ द रूफ हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली द पिच ऑफ द रूफ ट्रसेस विद एस्बेस्टस शीट शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन। पिच के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पिच कितनी होती है। तो इस नॉर्मली जो पिच होती है रूफ एस्बेस्टस शीट के लिए वो 1/12 होती है ऑफ स्पैन, 1/12 ऑफ स्पैन से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी हॉरिजेंटल वेब मेंबर आर देयर इन कंपाउंड फ्लिंक ट्रेसेस। कंपाउंड फ्लिंक ट्रेसेस जो होती है उसमें हॉरिजेंटल वेब मेंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला देखिए, द सेंट्रल ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल इफ स्लोप ऑफ सिंपल फ्लिंक ट्रेसेस। सेंट्रल ट्राइंगल जो होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलैटरल बोल रहे हैं। अगर स्लोप स्लोप कितना है सिंपल फ्लिंक ट्रेसेस का, कितना स्लोप है 30 है, तो हम उसको बोल सकते हैं इक्विलैटरल बोल सकते हैं हम उसको तब। अगला क्वेश्चन देखिए, पिच ऑफ द रूफ ट्रसेस इज यूजली ऑफ इट्स स्लोप। पिच जो होती है रूफ ट्रसेस की वो यूजली होती है उसके स्लोप के हाफ, 1/4 दुगनी या फिर 3/4 कितनी होती है, तो वो आधी होगी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ सिस्मिक जोन इन इंडिया विच हैज बीन डिवाइडेड आर। भारत को कितने नंबर ऑफ सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, तो सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग 5 जोन में डिवाइड किया गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर हवा वायु क्षेत्रों की बात करें तो वायु के अकॉर्डिंग 6 जोन में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रूफ मेंबर डायरेक्टली सपोर्टिंग द रूफ कवरिंग और राफ्टर एंड रूफ बैटन इज कॉल्ड ट्रस, बीम, स्टड, पर्लिन। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पर्लिन होगा, पर्लिन ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली द पर्लिन आर प्लेस एट द पैनल पॉइंट्स सो एज टू अवॉइड। जनरली द पर्लिन जो होता है उसको हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, पैनल पॉइंट्स पे, सो एज टू अवॉइड, किसको अवॉइड करने के लिए, किसको अवॉइड करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट जो होता है पर्लिन में बेंडिंग मोमेंट ही आता है, WL/10 बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो पर्लिन में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बिल्ड लोड ऑन स्टील ट्रसेस फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विल डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन, शेप एंड हाइट जो होती है स्ट्रक्चर की, इन पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो इन नॉर्थन हेमिस्फेयर एडवांटेज ऑफ नॉर्थ लाइट रूफ इज, एडवांटेज क्या होते हैं, नॉर्थ लाइट रूफ के क्या एडवांटेज होते हैं, ये क्या परमिट करता है, डिफ्यूज्ड डे लाइट इनटू द बिल्डिंग एंड हेल्प अवॉइड ग्लेयर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, इसको ये अवॉइड करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ पिस्ड रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग प्राइमरी रिजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू रिज, किसके पैरेलल होती है? ब्रेसिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इसका ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन का भी आंसर ब्रेसिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।